नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह। बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। नेपाल ने कोरोना काल में पर्वतारोहियों के लिए बनाए सख्त नियम। अमेरिका में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। एशिया में 1967 के बाद सबसे कम रहेगी विकास दर। विश्व बैंक। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी की आतंकी हमले में मौत। ट्रंप और बाइडेन के बीच मंगलवार शाम पहली टीवी डिबेट। अब खबरें विस्तार से। नेपाल ने कोरोना काल में पर्वतारोहियों के लिए बनाए सख्त नियम। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल ने विदेशी सैलानियों व पर्वतारोहियों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यहां आने वाले विदेशी सैलानियों और पर्वतारोहियों को एक प्रवेश वीज़ा बनवाना पड़ेगा और जिन देशों में प्रवेश वीज़ा का प्रावधान नहीं है वहां प्रवेश अनुमति लेनी होगी। यात्रियों को एक PCR टेस्ट की रिपोर्ट जिसमें व्यक्ति कोविड-19 जांच में निगेटिव आया हो साथ लेकर चलनी होगी, जो कि 72 घंटे से पुरानी ना हो। साथ ही यात्रियों के पास पहले से होटल बुकिंग के कागजात होने चाहिए, जहां वह यात्री नेपाल में पहुंचने के बाद 7 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। यात्रियों का $5000 का इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए, उसके पेपर दिखाने होंगे। उसके बाद यात्रियों को क्वारंटाइन के 5वें दिन अपने खर्चे से PCR टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट में निगेटिव आने के बाद ही पर्वतारोहियों को अनुमति दी जाएगी, अन्यथा पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा जब तक कि रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। पर्वतारोहण कराने वाली एजेंसियों को पर्वतारोहियों का कोरोना वायरस के खिलाफ 1 लाख का बीमा कराना होगा। सभी पर्वतारोहियों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस फैसले के बाद पर्वतारोहियों ने रोष व्यक्त किया है। अमेरिका में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जैसे जैसे बाजार, दफ्तर और स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, कोरोना संक्रमण के नए मामले भी भरमार सामने आ रही है। शुक्रवार को अमेरिका के विभिन्न राज्यों में 55,759 नए मामले आने से संक्रमण रोग विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए हैं। विश्व में कोरोना से मरने वालों की 10 लाख लोगों की संख्या में 2 लाख से अधिक अमेरिका के हैं, जबकि अमेरिका के बाद ब्राज़ील, मेक्सिको और भारत में इस महामारी की चपेट में आए दिन लोग दम तोड़ रहे हैं। अमेरिका में 70 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले हैं। अमेरिका में महामारीविद डॉक्टर एंथनी फोची ने सोमवार को ABC के गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल पर अपना मत व्यक्त किया कि हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बेशक देश के कुछ हिस्सों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जहां जहां ज़्यादा छूट दी जा रही है और फेस मास्क तथा सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, वहां स्थिति बेकाबू होती जा रही है। उन्होंने चिंता जताई कि फ्लोरिडा गवर्नर फिर से रेस्टोरेंट और मदिरालय खोल रहे हैं, जबकि वहां नए मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में फिर से अस्पतालों की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, महामारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इनमें वायोमिंग राज्य में 128% मामले बढ़े हैं, जबकि ऊटा में 111%, विस्कोनिया में 104% और कोलोराडो में 97% मामले बढ़े हैं। डॉक्टर फोची ने कहा कि अमेरिका में प्रतिदिन 10,000 से अधिक नए मामले आना चिंता की बात है। देश के 40 राज्यों में नए मामले आ रहे हैं। एशिया में 1967 के बाद सबसे कम रहेगी विकास दर। विश्व बैंक। कोविड-19 की महामारी के कारण एशिया में 1967 के बाद सबसे कम विकास दर रह सकती है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 0.9% रह सकती है। यह जानकारी विश्व बैंक ने अपने ताज़ा आर्थिक अपडेट में दी है। विश्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था में भी पिछले 50 से ज़्यादा सालों के दौरान सबसे धीमी वृद्धि रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कहा कि साल 2020 में इस क्षेत्र के केवल 0.9% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है।
यह विकास दर 1967 के बाद सबसे कम है। आर्थिक अपडेट के अनुसार पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बाकी हिस्सों में जीडीपी की वृद्धि दर में 3.5% गिरावट रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 और इसके प्रसार को रोकने में प्रयासों से आर्थिक गतिविधि में एक अहम सुधार हुआ है। इन देशों को महामारी से आर्थिक और वित्तीय प्रभाव से निकलने के लिए रेवेन्यू जुटाने के लिए वित्तीय सुधार को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी की आतंकी हमले में मौत। दक्षिण वजीरिस्तान में सोमवार को पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी की आतंकी हमले में मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार यह हमला तब हुआ जब सुरक्षा बल आतंकवादियों की टोह लेने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन या व्यक्ति ने नहीं ली है। ट्रंप और बाइडेन के बीच मंगलवार शाम पहली टीवी डिबेट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर 2020 के लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक चैलेंजर जोई बाइडेन मंगलवार को टीवी पर पहली बार करोड़ों मतदाताओं के सम्मुख आमने सामने होंगे। हालांकि कोरोना के कारण इस बार की डिबेट पिछली सभी डिबेट से हटकर होगी। इसमें न तो परंपरागत हाथ मिलाने की रस्म अदायगी होगी और न ही डिबेट की शुरुआत करने के लिए एंकर की ओर से कोई भूमिका की प्रस्तुति की जाएगी। इस चुनाव में प्रवासी भारतीयों की संख्या 1% से भी कम है। प्रवासी भारतीय मतदाता ट्रंप और बाइडेन को लेकर भ्रमित हैं। पिछले चुनावों में 60% प्रवासी भारतीय डेमोक्रेटिक आए हैं। इस बार प्रवासी भारतीय ज़्यादा ही भ्रमित है। टीवी डिबेट के संचालनकर्ता क्रिस वैलेस सीधे पहला सवाल ट्रंप की ओर से प्रेषित करेंगे। इसके बावजूद विश्लेषकों का मत है कि इस डिबेट में दोनों ओर से निजी हमलों की बौछार होगी। ट्रंप अपने हमलों में जोई बाइडेन को चीन एजेंट के रूप में लपेटना चाहेंगे तो बाइडेन की कोशिश होगी ट्रंप को व्हाइट हाउस में और 4 साल के लिए सत्ता नशी करने का अर्थ देश को गर्त में डुबो देना होगा। क्लीवलैंड में आयोजित इस 90 मिनट की डिबेट में बेशक कोरोना महामारी से देश भर में 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु को लेकर डेमोक्रेट उम्मीदवार की ओर से तीखे प्रहार में ट्रंप को संक्रमण से करोड़ों लोगों के रोजगार जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो ब्लैक लाइव मैटर चुनाव से मात्र 40 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग की मृत्यु से रिक्त स्थान पर ताबड़तोड़ परंपरावादी जज एमी कोने बैरेट की नियुक्ति पर रिपब्लिकन नेताओं की नीयत पर संदेह भी व्यक्त किया जाएगा। इस डिबेट में ट्रंप आक्रामक भूमिका में नजर आएंगे। दिन भर की और खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।